ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों एक बार फिर आज हम मिल रहे हैं लेक्चर थ्री चैप्टर 13, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस इन बिजनेस। तो बेटे आज लास्ट लेक्चर है, मैं आज पूरा चैप्टर कंक्लूड कर दूंगा। होप यू हैव एंजॉयड लास्ट 2 लेक्चर्स। बेटे लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे अपने रजिस्टर्स में और आपने मेरी बातों को, मेरे एग्जाम्पल्स को यू मस्ट हैव अंडरस्टूड क्लियरली। तो आज के इस लेक्चर में बचा हुआ काम पूरा करेंगे, फिर हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। आइए आइए हम सब एक नई कोटेशन को पहले देखें। क्या लिखा है बेटे? जब आप बहुत छोटे थे ना, बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, अब आप बहुत बड़े हो गए, पता नहीं आपकी थॉट्स भी बदलती जा रही हैं। आप पहले बहुत ही मासूम से थे, अच्छे से थे, अभी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मासूमियत में अब डिफरेंस आ गया बेटे। बेटे पहले हर श्लोक को, जैसे आपने बचपन में एक रहीमन का श्लोक सुना था, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, जैसे मैंने लिखा है बेटे, बार बार एक चीज करने से जो बुद्धू होते हैं वो भी समझदार बन जाते हैं। सुजान का मतलब है बेटे, बेटे आप यू विल बी नॉलेजेबल व्हेन यू विल बी डूइंग दैट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। Hard work is very important for getting success. No doubt, intelligence and hard work are two important benchmarks. But out of intelligence and hard work has more importance for getting success. तो यही इस श्लोक में लिखा हुआ है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से। बेटा रस्सी आती रहती है, जाती रहती है, तो एक पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है, परत निशान। इट मीन्स प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। आइए इन्हीं बातों के साथ आज का ये जो लेक्चर है बेटे, इस लेक्चर का नाम है लेक्चर 3 and I will be telling you something about treasury manager. We have discussed in lecture number 1 financial accountant, we have discussed in lecture number 2 management accountant, और बेटे आज का ये जो लेक्चर है लेक्चर 3 है, हम ट्रेजरी मैनेजर की बात करेंगे। हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे। दिस ट्रेजरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फंक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेंट का काम कुछ अलग है, चीफ अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम रिपोर्ट्स बनाना है, बट बेटे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, दैट इफ वी वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, यू नो, वो सब कुछ करने वाले हैं। आइए सबसे पहले लर्निंग आउटकम लिख लें बेटा। बेटे आई विल बी कवरिंग टुडे द लास्ट लर्निंग आउटकम। आपको लिखना है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। आइडेंटिफाई पहले तो आइडेंटिफाई करो और उसके बाद डिस्क्राइब करो द फाइनेंस फंक्शंस, द मेन फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी। एक ट्रेजरी तहखाना, जो कैश है, जो पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने तहखाने बनाते थे, उसमें सोना चांदी सब कुछ रखते थे। तो बेटे दैट अगेन फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी वी हैव अ पर्सन हु इज नेम्ड एज अ ट्रेजरी मैनेजर। वो जो ट्रेजरी मैनेजर है, दैट पर्सन विल टेक इनटू अकाउंट ऑल द थिंग्स। क्या क्या देखेगा बेटे? पहली बात, कैलकुलेटिंग एंड मिटिगेटिंग टैक्स लायबिलिटीज। यू आर ए बिजनेस, आपको लायबिलिटी, आपको लगान देना है, यू हैव टू पे टैक्स। टैक्स आर ऑफ 2 टाइप्स बेटे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स को कैलकुलेट करना, टैक्स को, लायबिलिटी को रिड्यूस करना, रिटर्न्स फाइल करना, compliances, all that is the work of treasury manager and the most important work. तो मैंने सबसे पहले लिखा calculate and mitigating the tax liabilities, evaluating the and obtaining finance। बेटे पैसे कहाँ से आएंगे? पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा। आज मैं आपको गाना दिखाऊंगा बेटे, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से ले? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड? देयर आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, देयर आर शॉर्ट टर्म सोर्सेज, देयर आर मीडियम टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म में डेट इक्विटी है, कहाँ से ले, क्या करें? ऑल दैट इज द वर्क ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। एंड द थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है। आइए जी, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ये बस एक फर्स्ट आज की स्लाइड लिख लें। आज लिखने का काम ज़्यादा है नहीं, बस एक ही स्लाइड लिखनी है। आज मैं बोलूँगा,
मुझे रोकना मत बेटे, मैं आज सेंटिमेंटल हो रहा हूं, मैं आज इमोशनल हो रहा हूं और मैं रोना भी लग जाऊं तो बेटे रोकना मत, आज नहीं रोकोगे आप आज मेरी बातों को सुनोगे, आप मेहरबान कदरदान, आप मेरी बात को देखोगे कि मैं किस भावनाओं से, हाउ मच फ्रॉम द इनर हार्ट आई वांट टू टेल यू दैट दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ ट्रेजरी मैनेजर. सो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग कैन बी ब्रॉड फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजर. फॉलोइंग कैन बी, ये लिखना बेटे, फर्स्ट स्लाइड तो लिखनी है. फॉलोइंग कैन बी द ब्रॉड. आफ्टर दैट मैं एक एक फंक्शन को लूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, आपको डिस्कस करके बताऊंगा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन रिगार्ड टू कैश मैनेजमेंट, in regard to forex management, in regard to procuring long-term funds from cheaper source of funds. We will see what I mean by long-term source. We will see what I mean by cheaper source. इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे और लास्ट में बेटे हम टैक्स मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट टैक्स मैनेजमेंट डिटरमाइनिंग ऑफ बिजनेस टैक्स लायबिलिटीज, उन सभी को डिस्कस करना है. तो जल्दी से मेरे बेटे, मेरे बच्चे, जल्दी से एक बार लिख लें. फॉलोइंग कैन बी द ब्रॉड फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजर: वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, forex management, procuring long term funds from cheaper source of funds, cost of, मैं तो ये कहता हूँ cheaper source of cost लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. cheaper, ये पूरा ही वर्ड मिस कर देते हैं बेटे, रब कर रहा हूँ. cheaper, मैं लिख रहा हूँ बेटे इसको cheaper cost of capital, इसको हम KW लिखेंगे बेटा. दैट वी विल डिस्कस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बस जस्ट ऐसे ही मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया. तो बेटे फर्स्ट फंक्शन था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सेकंड फंक्शन है कैश मैनेजमेंट, थर्ड फंक्शन है फॉरेक्स मैनेजमेंट, फोर्थ फंक्शन है प्रोक्योरिंग लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम चीपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिफ्थ फंक्शन है टैक्स मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ फंक्शन है डिटरमाइनिंग बिजनेस टैक्स लायबिलिटीज. ये सभी फंक्शंस को मैं डिस्कस करूंगा और आई विल बी टेलिंग यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स दैट व्हाट आई मीन बाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. आपको मालूम है वर्किंग कैपिटल, बेटे आप जब घर से बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाना है तो आप अपनी पॉकेट को चेक करते हैं और आप एक बार इंश्योर कर लेते हैं दैट यू हैव रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फंड्स, रिक्विजिट अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज आप मॉर्निंग में जा रहे हैं, इवनिंग में घर वापस आएंगे, बेटे मार्केट में जाना है, मूवी देखने जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, बाइक में पेट्रोल फिलअप कराना है, चाय पीनी है, पॉपकॉर्न खाने हैं, बर्गर खाना है, मैकडोनल्ड्स जाना है. तो बेटे आप क्या करते हैं, अपने फंड्स को पहले से ही इंश्योर कर लेते हैं दैट वेदर यू हैव दैट रिक्विजिट अमाउंट ऑफ बैलेंस. क्या आपके पेटीएम में इतना बैलेंस है, क्या गूगल पे में, फोन पे में, क्या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. इट मीन्स आप कहीं ना कहीं माइंड में एक बार जरूर चेक करते हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग, ये क्या कर रहे हैं बेटे, दिस इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. आप अपनी वर्किंग कैपिटल जो वर्क करना है, सिमिलरली अ बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस एंटिटी, बेटे मैंने स्टार्ट कर भी दिया एक्सप्लेन करना. आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक रजिस्टर भी नहीं निकाला है, थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है. बेटा क्या करूं, आप बताइए. मैंने एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट कर दिया. The first function is most important function of a treasury manager, that is working capital management. So when I say working capital, क्या लगता है बेटे, working capital, that capital which is required for working of business activities. Those funds which are required for working of activities. अगर आपको बिजनेस करना है बेटे, छोले भटूरे का बिजनेस, अपोलो टायर्स, मारुति सुजुकी, आप मुझे बताइए, एनीथिंग ऑफ एनी डैम बिजनेस, रोजमर्रा के जो एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं, एक चाय वाले की ठेली बनानी है, आपने चाय की दुकान ही खोलनी है रामू ने, तो बेटे उसको क्या चाहिए, रेगुलरली मिल्क चाहिए, रेगुलरली पानी चाहिए, रेगुलरली टी लीफ चाहिए, रेगुलरली शुगर चाहिए, रेगुलरली छोटी इलायची चाहिए, रेगुलरली अदरक चाहिए, रेगुलरली बेटे ही रिक्वायर्स डे टू डे for that day to day activities, for that operating activities he requires some funds और उन funds का नाम है working capital.
आप मेरी बात को समझ रहे हैं? व्हेन आई से वर्किंग कैपिटल आई मीन दोज फंड्स, दोज कैपिटल, दैट कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। बेटे वर्किंग, जैसे हम कहते हैं ना वर्किंग कैपिटल, क्या बोलते हैं बेटा इसको? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नो व्हेन आई से करंट एसेट्स, क्या होते हैं बेटे करंट एसेट्स? आपके पास इन्वेंटरी, व्हेन आई से इन्वेंटरी आई मीन स्टॉक। when I say current asset I mean cash. When I say current asset I mean when I say current asset I mean debtors or accounts receivable, because I have sold some goods. मैंने चाय किसी को क्रेडिट में बेची है, तो I have to get that money from that. And when I say current liabilities I mean creditors. I have purchased goods on credit from the suppliers. So if I deduct current liabilities from current assets, if I deduct the balance of current liabilities from the balance of current assets, that net balance, उस net balance का नाम है working capital. But आज we have to decide that how much should be the optimum balance of working capital. तो मेरा यहाँ पर आप देखिए आज का मेन वर्क फर्स्ट फंक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ। एज अ ट्रेजरी मैनेजर आई हैव टू डिसाइड, आई हैव टू मैनेज माई वर्किंग कैपिटल, एंड व्हेन आई से वर्किंग कैपिटल, दोज फंड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। एंड व्हेन आई से दोज फंड्स, तो आपको हाउ मच फंड्स यू रिक्वायर, कितने पैसे चाहिए। आप जब मॉर्निंग से घर चलते हैं आपको 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 1,00,000 चाहिए, हाउ मच फंड्स यू रिक्वायर। बेटे ज़्यादा पैसे होना भी गलत बात है, चोरी हो सकते हैं। और अगर कम पैसे होंगे देन अगेन देयर कैन बी प्रॉब्लम। आपने गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया और आपके पैसे नहीं है, तो अगेन इट मीन्स आई वांट टू से दैट वी शुड हैव ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बेटे इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में टू फाइंड आउट दैट ऑप्टिमम बैलेंस, यू नो, that balance that we should have in my business to run my day to day activities. बेटे अगर इन्वेंटरी का बैलेंस मैं बहुत सारा रखता हूँ अपने पास, बड़ा सारा स्टॉक रखता हूँ, दूध एक साथ ही रख देता हूँ 10 लीटर का, तो आपको क्या लगता है बेटे दूध भी खराब हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन फिर उसको स्टोर करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर में। चाय वाले की दुकान की एग्जांपल दे रहा हूँ बेटे मैं, आप जस्ट हैव ए लुक। अगर मैंने चाय की लीव्स, चाय पत्ती एक साथ ही 10 केजी परचेज कर ली, एक तो मुझे मेरे आई हैव टू पे यू नो इन्वेस्टमेंट इनकर करना पड़ेगा, दैट कैन बी वेस्टेड, यू नो, एंड देन आई हैव टू स्टोर इट। सो देयर कैन बी सो मेनी प्रॉब्लम्स इफ आई कीप ओवर इन्वेंटरी। एंड ऑन द पैरेलल इफ आई कीप लेस इन्वेंटरी, अगेन बार बार मुझे चाय की खरीदनी पड़ेगी, बार बार शुगर परचेज करना पड़ेगा, बार बार आई हैव टू परचेज द मिल्क एंड आई हैव टू इनकर दैट कॉस्ट फॉर परचेजिंग दैट। सो इट मीन्स my under inventory is also not good and my over inventory is also not good. I have to be a proper balance. Similarly in case of cash, I should have an optimum balance of cash. I should have an optimum balance of receivables. मैं कितना credit दूँ because to my customers, that is accounts receivable बेटे, that is accounts receivable, that is I will say debtors. If whether I should give credit of 1 month or whether I should give the credit of 2 months, how much credit I should give, and that something is named as accounts receivable. Because अगर मैं ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ तो बेटा वो कस्टमर की नीयत ही खराब हो जाएगी, भाग ही जाएगा। If I give a credit of 3 months but my competitors are giving only for 1 month, and if I am liberal, it means I am losing my business, I am losing my fund because I have to invest more. And if I am giving 15 days credit, but the industry cycle is, इंडस्ट्री में जनरली सब 1 महीने का उधार देते हैं, बट मैं अगर 1 महीने से कम का क्रेडिट देता हूँ डेटर्स को, अपने कस्टमर्स को, देन माय कस्टमर, माय बिजनेस कैन गो टू माय कॉम्पिटिटर्स. And on the other hand, if I give more credit of 15 days to as compared, if I give a credit of 2 months, again that will be a problem for me, because if I give more credit, my more debtors will be there and ultimately they can be converted into bad debts. बेटा जिससे जितनी लेट पैसे लोगे ना उसकी नीयत उतनी खराब हो जाएगी आपको पैसे देने की। तो कहने का मतलब एक है जी, सीधी सी बात, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव देखिए आपको मैंने क्या ऑब्जेक्टिव लिखा है, टू डिसाइड, क्या, टू डिसाइड द ऑप्टिमम लेवल विच डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, विच डिपेंड्स फ्रॉम हाउ मेनी यूनिट्स यू वांट टू प्रोड्यूस,
ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उस चाय वाले को आपने यू हैव टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर दैट टी स्टॉल। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। तो आइए जी नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं बता रहा हूं, फॉरेक्स मैनेजमेंट। बेटे फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, फॉरेन करेंसी की बात करेंगे, यूएसडी की बात करेंगे, यूरोस की बात करेंगे, स्विस फ्रैंक की बात करेंगे, इटली लीरा की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात करेंगे, इंडियन रुपीस की बात करेंगे। आपको पता ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड द ट्रांजैक्शंस आर ट्रांजैक्टेड इन यूएसडी। यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं और डॉलर्स डिमांड और सप्लाई के बेसिस में उसको एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है। समटाइम्स वी सी $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, समटाइम्स वी सी $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज। व्हाट इज दिस? बेटे एक फॉरेन एक्सचेंज, एक फॉरेन करेंसी का रेट बदल रहा है, चेंज हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। सो देयर कैन बी अ लॉस और देयर कैन बी अ पॉजिटिव पोजीशन। तो पहले आप लिख लें सेकंड फंक्शन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज इन रिलेशन टू फॉरेक्स मैनेजमेंट और फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट, कुछ भी कह दीजिए। और बेटे इसमें ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। एक्सपोजर जितना कम होगा रिस्क उतना ही कम होने वाला है। तो second function which we are doing is, and we have numbered as third, third serial number which we are discussing, discussion point third, but this is my function number 2, that treasury manager has to manage foreign exchange exposure. Supposingly आप importer हैं और आप एक्सपोर्टर हैं, आपने यूएसए से कुछ परचेज किया है एंड यू हैव टू पे $1 lakh, you are an Indian customer and this is USA party and you have to pay $1 lakh after 3 months। 3 महीने के बाद आपको $1 लाख पे करने हैं। किसको देने हैं बेटे? दिस USA party। Now the point is if you pay $1 lakh to this USA United States American party after 3 months, so there can be a issue। आज if you pay then $1 is equal to, let it be 70 rupees, I'm just taking the example, but after 3 months when you have to pay, the dollar can be equal to 65 or $1 can be equal to 75। it can be there, हो सकता है या नहीं बेटे? डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स। इसका मतलब 3 महीने के बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। लॉस कब होगा? when $1 is equal to 75 rupees, then in that case you have to pay 75 lakh rupees for paying $1 lakh। और प्रॉफिट कब होगा? when $1 is equal to 65 rupees, then you have to pay 65 lakh rupees only for purchasing $1 lakh। so you can have a positive position or you can have a negative position। तो इसके लिए ट्रेजरी मैनेजर क्या करेगा? will use some hedging tools। hedging ये बेटे मैंने यहाँ पे किया है, हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे पेपर में, यहाँ पे डिस्कशन के लिए टाइम नहीं है। आई एम जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। हेज का मतलब है कवर करना। जैसे बारिश होती है तो आप छाता, अम्ब्रेला लेके जाते हैं, रेनकोट लेके जाते हैं। बाय दैट आई मीन हेज। हेज मीन्स टू टेक इंश्योरेंस, जस्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस, जस्ट लाइक मेडिक्लेम, यू टेक इंश्योरेंस बिकॉज आपको पता है मरना है तो आप इंश्योरेंस ले लेते हैं। इसी तरह से वी जनरली टू डू फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा ट्रेजरी मैनेजर। इट मीन्स इन एडवांस ही विल एंटर इन एग्रीमेंट दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, इस दिन इतने बजे इस रेट पे मैं आपसे $1 लाख आज ही एग्रीमेंट कर लूंगा, 3 महीने के बाद खरीदूंगा। तो आई कैन मिनिमाइज माई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रेजरी मैनेजर। तो बेटे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का थर्ड नेक्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट इज प्रोक्योरिंग द फंड्स। बेटे फॉरेन एंटिटी, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड बिकॉज द कॉर्पोरेट एंटिटी हैज टू परचेज। बेटे मशीनरीज परचेज करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करना है, सो दे रिक्वायर फंड्स। पैसा चाहिए, पैसा 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 करती है ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। अभी गाना दिखाऊंगा बेटा कैटरीना कैफ का। तो द पॉइंट इज अब पैसे कहां से लें? देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फंड। वन इज डेट, उधार ले लेते हैं, सेकंड इज ओनर्स फंड। सो देयर आर 2 सोर्सेज। आपकी कॉर्पोरेट कंपनी को इफ अ कंपनी रिक्वायर फंड्स, देयर आर 2 major sources of fund। one is debt, second is equity। one is debt, second is equity। equity का मतलब है owners fund।
डेट का मतलब है बोरोवर्स फंड, या तो हम बोरो कर लेते हैं। अब बेटे जब बोरो करते हैं तो इट हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, एंड व्हेन आई टेक इक्विटी इट हैज सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। तो व्हेन आई बोरो, यू नो, जब मैं बोरो करता हूं तो आई हैव टू पे, इट मीन्स व्हेन आई गो फॉर डेट, बट नाउ दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब मैं बोरो करता हूं तो देयर कैन बी सम पॉजिटिव्स और देयर कैन बी सम नेगेटिव्स। नेगेटिव क्या होगा? दैट आई हैव टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बेटे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। जब आप किसी से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, आप प्रॉफिट अर्न करें या नहीं करें, इट इज इमटेरियल ऑफ योर एक्टिविटीज, इट इज इमटेरियल ऑफ योर प्रॉफिट, यू हैव टू पे समथिंग, दैट समथिंग विच यू हैव टू पे इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ compulsion which you have to pay. Positive is that this interest is tax. We will enjoy tax saving on this interest. Now what is the meaning of tax saving? Now interest is a charge, interest is compulsory to be paid. बेटा आपको पता है इंटरेस्ट चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है? चार्जेस हम बोलते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय जो डेबिट करते हैं, बट प्रॉफिट जब कैलकुलेट हो जाता है तो हम जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज एप्रोप्रिएशन. So there is a difference between charge and appropriation. Charges are those which are compulsory to be paid. Appropriation are those which is distribution of profits. तो बेटे interest is a charge. It can be debited in profit and loss account. It can be treated as an expense, and we can enjoy tax from that. You know, when there are more expenses, बेटे profit कैसे निकलता है? When income is more than expense. And when we can treat this interest as expense, in that case I will enjoy tax benefit. अब ये tax benefit कैसे कैलकुलेट होता है बेटे अभी F1 के लेवल पे हम नहीं करेंगे. Just to give you an idea that there are two sources of fund, one is debt, second is equity. Within that we have this much, you know, I can take a loan from a banking company, I can issue debentures, I can issue long term bonds. ये सारे सोर्सेस हैं, अलग अलग टूल्स हैं डेट के. इसी तरह से इक्विटी शेयर्स को इशू करना, प्रेफर्ड स्टॉक को इशू करना, कॉमन स्टॉक को इशू करना, दैट इज इक्विटी. बेटे I have to see as a treasury manager that whether I should borrow, I should procure the funds from debt because I have to pay some cost. Similarly, I have to pay some cost on equity because whenever I am taking the money, मैं जब भी पैसे किसी से ले रहा हूं तो मेरे को उनकी expectations को पूरा करना है. आप मुझे बताइए, आपके पास कुछ पैसे हैं और आप किसी कंपनी में equity shares purchase करते हैं, so whether you will be interested in getting some return from that, or if you have invested or you have purchased a debenture from that company, so whether you will be interested in getting the interest on those debentures, some return on that. बेटे वो जो आप सोच रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, that return is important. You're getting my point? तो आइए हम यहाँ पे देख रहे हैं procuring long term funds from cheaper source of funds. ठीक है जी. debt equity. So there are two sources. Equity में पॉजिटिव क्या है? That there is no fixed charge. बेटा इक्विटी के केस में कोई फिक्स चार्ज नहीं है बिकॉज कंपनी हैव टू पे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. बट डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट इज कंपल्सरी, डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी टू बी पेड. प्रॉफिट हो तब भी, नहीं हो तब भी, इट इज नॉट गिवन इन एनी कंपनीज एक्ट ऑफ एनी कंट्री दैट यू हैव टू पे इंटरेस्ट, यू हैव टू पे डिविडेंड. सो दिस कैन बी एडवांटेज. बट द नेगेटिव इज डिविडेंड इज पेड टू द ओनर्स, and when I pay something to the owners, that is not a charge, that is appropriation. बेटे जब भी मैं कुछ देता हूं ओनर्स को, वो appropriation है. When I say appropriation, I mean it is a distribution of profits. And when I pay something to the you know to the debenture holders, that is a compulsory to be paid. So there is a difference between these two. You getting my point? So I will say procuring long term funds from cheaper source of funds, that decision will again be taken by treasury manager. तो बेटे लास्ट पॉइंट में आ गया हूं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ ट्रेजरी मैनेजर इन डिटरमाइनिंग द बिजनेस टैक्स लायबिलिटी?
बेटे देर आर 3 वर्ड्स, वन इज टैक्स प्लानिंग, सेकंड इज टैक्स अवॉइडेंस, थर्ड इज टैक्स इवेजन. इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं कहने जा रहा हूं. बेटे पहली बात, टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, टू पे दैट टैक्स लायबिलिटी, टू रिड्यूस दैट टैक्स लायबिलिटी, दैट समथिंग इज द मेन फंक्शन इन डिटरमाइनिंग बिजनेस टैक्स लायबिलिटी. बट फॉर दैट आपको 3 टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन. बट स्टिल आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट टैक्स प्लानिंग. यू नो, व्हेन आई रीड समथिंग एज पर द लेटर एंड एज पर द स्पिरिट, जैसे आपको पेरेंट्स ने कहा कि आपने ये काम करना है, क्यों आपको जल्दी घर आना है, हम डिनर सब साथ में करेंगे, तो आपने सुना भी वैसा ही और किया भी वैसा ही, तो इसको हम कहते हैं आपने टैक्स प्लान किया. व्हेन यू आर रीडिंग द लॉ, व्हेन यू आर रीडिंग द प्रोविजंस, यू नो, एज पर द लेटर, एज पर द लैंग्वेज एंड एज पर द इंटेंशन बिहाइंड दैट लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, जनरली बेटे कई बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट they give you some incentives, they give you some deductions, they give you some reforms, that if you do this then we will give you this tax benefit. It means if you are, you know, relating the letter and spirit both, I will say that is named as tax planning, and tax planning is legitimate. You can reduce your tax liability with the help of tax planning. But when I say tax avoidance, थोड़ा सा difference है बेटे tax planning और tax avoidance में. जब आप लेटर को पढ़ रहे हो विदाउट स्पिरिट, विदाउट रीडिंग द इंटेंशन, व्हेन यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द लेटर, समटाइम्स यू आर मिसयूजिंग इट, यू नो, फॉर योर ओन बेनिफिट, उसको हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस. और बेटे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डेबिटिंग एक्सपेंस, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर रहे हो और आपने सैलरी किसी को पे ही नहीं किया, आप डमी शो कर रहे हो, आप अपने मैनिपुलेट कर रहे हो अकाउंट्स, इट मीन्स you want to increase your expense, and when you want to increase your expense, you want to minimize your profit. When you want to minimize your profit, it means you want to minimize your tax liability. इसको हम कहते हैं टैक्स को इवेड करना. बेटे 3 वर्ड्स बताए हैं, मैंने कहा आप टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस को एक ही मानिए, बिकॉज एज पर द स्टडी मटेरियल दे हैव नॉट डिस्टिंग्विश द टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस. टेक इट एज से वन थिंग, दैट व्हेन आई वांट टू मिनिमाइज, when that treasury manager wants to minimize the tax liability, as per the letter and as per the norms, as per the deductions, I will say it is named as tax avoidance. But when I am not reading the letter and spirit, rather my only objective is to minimize my tax liability by debiting dummy expenses, or by decreasing my income and increasing my expense. मैं अपने expense तो बढ़ा देता हूँ, income कम कर देता हूँ, तो बेटे profit भी तो कम आएगा, tax भी कम आएगा. It is named as tax evasion. It is not, you know, legitimate. टैक्स इवेजन अल्टीमेटली पेनल्टीज ही अट्रैक्ट करेगी. ये तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया. सो द मेन टास्क, मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजर इज टू कैलकुलेट बिजनेस टैक्स लायबिलिटीज, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ टैक्स अवॉइडेंस टेक्निक्स. इट मीन्स रीडिंग लॉ इन द लेटर एंड स्पिरिट. सो होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं बेटे. लेक्चर 3 हम कर रहे हैं. एक बच्चे को तो नींद आ रही है, वो कह रहा पता नहीं क्या बताता जा रहा है मास्टर. बेटे लेक्चर 3 है, वो तो चैप्टर भी भूल गया. बेटे चैप्टर 13 है. देखो कुछ बच्चे तो लेट के पढ़ रहे हैं, उनको तो थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है. बेटे देखो अब खड़े हुए हैं. क्या यार कैसी बातें कर रहे हो. मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाई कोट पहन के पूरा बता रहा हूँ, और आप लेट के ढीले होकर ना नोट कर रहे हो. कैसे होगा बेटा. So this is my lecture number 3. In this lecture number 3, I want to tell you what are the main functions of a treasury manager, what he has to do, you know. So hope you have enjoyed this. मैंने बेटा तीनों लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस इन द बिजनेस. बड़ा मजा आने वाला है बेटा चैप्टर 14 में. मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस नोट करते जाएं, मेरी बातों को सुनते जाएं, मेरे एग्जाम्पल्स को लिखते जाएं. यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग. अभी तो हमने बड़े सारे और भी लेक्चर्स करना है जो रिविजनरी लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने पीपीटीज ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई हैं. सो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.